क्वेश्चन है 19वीं सदी के सुधार आंदोलन में मुद्रण की योगदान समझाइए। यानी कि 19वीं सदी की जब सुधार हुआ, आंदोलन हुआ है ना, उस समय मुद्रण की योगदान क्या था। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर है 19वीं सदी में समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दयानंद सरस्वती आदि ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन चलाया। इन लोगों ने क्या किया, समाज में जो हो रही बुराइयों का उन बुराइयों के खिलाफ क्या चलाया, आंदोलन चलाया। मुद्रण प्रेस के माध्यम से अनेक विचार किताबों और पत्रिका द्वारा फैलाए गए। यानी कि पहले क्या होता था, जब मुद्रण नहीं था, यानी कि किताब नहीं छपता था, पेपर नहीं छपता था, तो कोई भी आवाज़ उठाता तो वो आवाज़ पूरे तरह से फैल नहीं पाता था। लेकिन जब 19वीं सदी के शुरुआत में इन लोगों ने आवाज़ उठाया तो उसने सिर्फ आवाज़ नहीं उठाया बल्कि क्या किया, किताबों में भी छाप दिया, पेपरों में भी छाप दिया, जिसके कारण धीरे धीरे वो लोगों के बीच पहुंच गया और लोग उसे क्या करने लगे, पढ़ने लगे। ठीक है, और द्वारा फैलाए गए सती प्रथा, बाल विवाह और शिक्षा, अंधविश्वास आदि पर सुधारक विचार जनता तक पहुंचाया। यानी कि सती प्रथा क्या है, उससे क्या नुकसान है, ठीक है, बाल विवाह नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है, और शिक्षा, अंधविश्वास आदि पर सुधार किया। ये सारा चीज़ों पर क्या किया, उन लोगों ने सुधार किया। और सुधार करने का जो विचार होता है, तरीका होता है बताने का, वो लोगों के पास जा करके कितना बताएगा, है ना। तो उसने क्या किया, पत्रिका के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से उसने लिख डाला। और लिखने के बाद जब वो किताब लोग पढ़ने लगे तो लोग पढ़ते पढ़ते उसको क्या हुआ, समझ में आने लगा कि ये सब गलत है, बाल विवाह नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये सब समझ आने लगा। तो कहाँ से पहुंचा, किताबों से पहुंचा। महिला की शिक्षा पर भी किताबें और लेख प्रकाशित हुए। और महिलाओं को पहले शिक्षा नहीं दी जाती थी, ठीक है, उसको लिए भी क्या क्या किताबें छपी और उसको बारे में बताया कि महिलाओं को भी पढ़ाई करने की अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये सब कहाँ छपा, किताबों में छपा, लेख में प्रकाशित हुए और लोगों तक पहुंचा। समाचार पत्रों ने समाज को जागरूक किया और सुधार आंदोलनों को जन आंदोलन का रूप दिया। क्या किया, समाचार पत्रों ने समाज को जागरूक किया। हाँ, समाज में जो मतलब लोग जागरूक नहीं थे, शिक्षा क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर देना था, ये सारा चीज क्या था, वो लोग जागरूक नहीं था। लेकिन पत्रिका के माध्यम से क्या हुआ, समाज में जागरूक हुआ, ठीक है, सुधार हुआ और जागरूक किया और सुधार आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दे दिया। कौन सा आंदोलन का रूप दे दिया, जन आंदोलन का। मुद्रण संस्कृति ने सुधार आंदोलन को व्यापकता और सफलता प्रदान की। जब मुद्रण संस्कृति यानी कि जब किताबें छपने लगी, पेपरें छपने लगी, तो इसने क्या किया, सुधार आंदोलन को व्यापकता और सफलता प्रदान की, व्यापकता पूरा फैला दिया और उसमें क्या हुए, वो सफल हुए। तो ये था हमारे 19वीं सदी के सुधार आंदोलन में क्या, मुद्रण की योगदान। ठीक है, जब हमारे सुधार आंदोलन चल रहा था तो उसमें मुद्रण का योगदान यही था। फिर क्वेश्चन आता है, आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में मुद्रण संस्कृति की भूमिका लिखिए। आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में मुद्रण संस्कृति का भूमिका लिखिए। तो आंसर, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब भारत के लिए आजादी के लिए लड़ाई लड़ाया जा रहा था, उस समय समाचार पत्रों ने जनता को संगठित किया। समाचार पत्रों ने क्या किया, जनता को संगठित किया। ठीक है, फिर केसरीवाल, गंगाधर तिलक, इंडियन ओपिनियन, गांधी जी, समाज और दर्पण, बंगाली जैसी राष्ट्रवादी विचारों को वाहक बने। देश ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों को आलोचना की, विदेशी शासन के खिलाफ जनता को जागरूक किया। विदेशी शासकों के खिलाफ क्या किया, जनता को जागरूक किया। विदेशी शासन के खिलाफ जनता को जागरूक किया। प्रेस और किताबों के माध्यम से राष्ट्रीय भाषा और संस्कृति का प्रसार हुआ। इस प्रकार मुद्रण संस्कृति ने राष्ट्रवाद के विकास में मजबूत आधार तैयार किया। इसी तरह से क्या हुआ, जब राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, आंदोलन चल रहा था, उस समय मुद्रण संस्कृति ने क्या किया, मजबूत आधार तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में छपाई के प्रसार ने स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया। भारत में जब छपाई शुरू हो गया तो उसने स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया। 19वीं और 20वीं सदी में समाचार पत्र और पत्रिकाएं आंदोलन का प्रमुख साधन बने। जब 19वीं और 20वीं सदी चल रही थी उस समय क्या हुआ, जो समाचार पत्र था वो आंदोलन का मुख्य साधन बने, यानी कि लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, लोग को कैसे जागरूक किया जाता है। अभी कोई भी राज्य में, चाहे भारत का कुछ भी राज्य हो, कहीं भी कुछ घटना होता है हमारे पास तुरंत पहुंच जाता है। क्या अगर ये संभव, ये पेपर नहीं रहता है, किताबें नहीं रहता, ये इंटरनेट का जमाना नहीं आता तो हमको पता चलता है कि आज पंजाब में क्या हो रहा है, नहीं होगा पता चलता। क्यों? क्योंकि वहाँ से कोई तो कानों कान पहुँचाने तो आता नहीं,
है ना। तो क्या है, उसी समय जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय हम यहाँ के पत्रिकाएं छपने लगी थी, पत्रिकाएं छपने लगी थी, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को जो सेनानी लोग थे उसको अपने विचार को प्रकट करने में बहुत ही आसानी हुआ। उसको अब लोगों के पास जा करके समझाना नहीं पड़ने लगा, क्योंकि हर एक इंसान के पास जा करके समझाना बहुत ही मुश्किल होता था। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसका जो विचार होता था स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, लोगों के बीच जागरूकता जो लाना था, वो क्या करने लगा, उसने किताबों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम में छापने लगा। ठीक है, जिसके कारण बहुत तेजी से लोगों के पास समाचार पत्र, देखा ना पहले, अब तो मोबाइल चला गया तो ज्यादा अखबार कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन सुबह सुबह अखबार आ जाता था ना, तो वही अखबारों के माध्यम से लोगों के अंदर क्या हुआ, जागरूकता आया। ठीक है, पढ़ के। और गांधी जी ने अपने अखबारों द्वारा सत्याग्रह और बहिष्कार की जानकारी फैलाई। गांधी जी ने क्या किया, अखबारों के द्वारा ही सत्याग्रह को और बहिष्कार की जानकारी फैलाई। तिलक केसरी और मराठा ने युवाओं में देशभक्ति का जोश भरा। ठीक है, गदर पार्टी का गदर पत्र विदेशी में भारतीय क्रांतिकारियों का संदेश फैलाता था। यानी कि गदर पार्टी का जो गदर पत्र विदेशी थे उसने क्या किया, भारतीय क्रांतिकारियों का संदेश फैलाता था। यही कारण है कि मुद्रण संस्कृति जब फैला तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहा। ठीक है, और हर एक आंदोलन में वो मुद्रण